फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज कुछ ऐसा सिखाती हूँ, कुछ ऐसा बताती हूँ जो सुनकर आप कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने को थोड़ा बहुत था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। कई दिनों तक वो रेगिस्तान में भूखा प्यासा घूमता रहा। वो मन ही मन जान चुका था कि वो अगले कुछ ही घंटों का मेहमान है। अगर उसे पानी ना मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं न कहीं उसे ये उम्मीद थी कि वो पूरे मन से पानी को खोज रहा है और पानी उसे ज़रूर मिलेगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। पहली बार तो उसको उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो भ्रम के कारण कई बार वो भटक चुका था। पर उसके पास यकीन के अलावा कुछ और चारा तो था ही नहीं, और यही तो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपनी बची कुछ ही ताकत से वो झोंपड़ी की तरफ जाने लगा। वो जैसे जैसे झोंपड़ी की तरफ पहुंचा, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और भगे ने भी उसका साथ दिया। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी। मानो कि सालों गुजर गए, वहाँ कोई आ ही नहीं था। लेकिन वो हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर के नज़ारा देखकर उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ था। वो व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद को तरसता हुआ वो आदमी तेजी से हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वो व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसको मरने से कोई बचा नहीं सकता। वो वहाँ पे गिर गया। पर तभी उसी को एक नज़र आई पानी की बोतल जो झोपड़ी के ऊपर लटकी हुई थी। वो लपका और ले ली। उसने देखा कि बोतल के ऊपर एक कागज़ था। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो, पियो मत। एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी को पी जाए या फिर वो हैंडपंप में डालकर चालू करे। कैसे विटंबना। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल उभरने लगे। अगर पानी डाल दिया, हैंडपंप नहीं चला तो, अगर इस बोतल पे लिखी बात झूठी हुई तो, और क्या पता पानी सूख चुका हो, और ये भी हो सकता है कि पानी चल भी पड़े, पानी इसमें डाल के पंप चालू हो भी जाए। वो समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत कुछ सोच रहा था और बोतल खोल के कांपते हाथों से पानी हैंडपंप में डाला। पानी डालते डालते एक पॉजिटिव थॉट्स दे रहा था कि आएगा पानी। हैंडपंप चालू करने लगा और गिनता रहा, 1 2 3, और पानी हैंडपंप से आने लगा। वो पानी बिल्कुल ठंडा, निर्मल, तृप्त करने वाला था। वो पीकर उसको तृप्ति हो गई। उसने बोतल को फिर से पानी से भर दिया और बोतल को फिर से छत पर भर दिया। वो ऐसा कर रहा था, तब उसको सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने वो रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को फिर से बंद करके उसी जगह पर रख दिया। इसके बाद अपनी बोतलों में पानी भरा जो उसके पास थी, उसके बैग में थी, और वहाँ से चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने फिर एक बार मुड़कर देखा, फिर सोचकर फिर से वापस गया और पानी से भरी बोतल को चिपके हुए कागज़ को उतार लिया और अपने आप कुछ लिखने लगा। क्या लिखा? उसने लिखा, मेरा यकीन कीजिए, यह हैंडपंप काम करता है। फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहती है, परिस्थिति जितनी भी बेहद खराब हो चुकी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी शिक्षा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे उस इंसान ने बोतल वाला पानी हैंडपंप में डाल दिया। तीसरी शिक्षा, हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति को पानी की बोतल मिली तो उसके पी भी सकता था, लेकिन उसने पहले हैंडपंप चालू किया, फिर पानी पिया
और बोतल फिर से भरकर रखी, जैसे पिछले व्यक्ति ने की होगी। एक व्यक्ति के अच्छा कार्य करने से दूसरों तक पहुंचती है और दूसरे से तीसरे तक, और क्रमशः ऐसे ही आगे और आगे और आगे बढ़ती रहती है। अच्छी बहुत लगती है कहानियाँ, सुकून देती है, समस्याओं के हल देती है कहानियाँ। कहानियाँ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मेरी चैनल को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे और दूसरे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और हाँ, अपना ज़रूर ख्याल रखना तब तक, और गॉड का शुक्रिया अदा ज़रूर अदा करना। बिल्कुल 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 हेल्प करेंगे भगवान आपको। सब खुश रहो, मस्त रहो, और चलिए फिर अच्छी सी ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। और हाँ, मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।